भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले प्रशिक्षित होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं को मार्गदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सह सचिव श्री कृष्णा अल्लावारू ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रकट किए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैंने अपनी बात भारत माता की जय से शुरू की और आप सब ने इस नारा में दिल और दिमाग के साथ मेरा साथ दिया। आज का जो टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वेयर टू ड्रॉ द लाइन, इस पे आने से पहले भारत को दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनाया जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में इस विषय के बारे में बात करना चाहता हूं। दुनिया में अगर हम इतिहास खोल के देखें तो इतिहास के सबसे बड़े आइडिया और इवेंट कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच से ताल्लुकात रखते हैं। देश को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं तो एक दो उदाहरण के साथ मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की भूमिका आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जमाना था जब ब्रिटेन पिछड़ा देश हुआ करता था, मगर ब्रिटेन में आइडियाज की आदान प्रदान आसानी से होने के कारण ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। उस औद्योगिक रेवोल्यूशन के कारण कुछ सालों में ब्रिटेन दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया था। हिंदुस्तान पे कब्जा कर चुका था और यह कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य पर सूरज नहीं डूबता। एक पिछड़े देश से ऐसा साम्राज्य बनाने में ब्रिटेन में ऐसी क्या हालतें थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ ब्रिटिश में क्यों पैदा हुआ और किसी देश में क्यों नहीं। इसका एक कारण बताया जाता है कि ब्रिटिश राज्य पिछड़ा था मगर वहां आधुनिक इंडस्ट्री की सोच को आसानी से जगह दी गई थी। बाकी जगह इतनी आसानी से नए आइडिया, नए विचार, नए सोच को जगह नहीं मिली।
आज दुनिया का नंबर 1 देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका माना जाता है। इत्तेफाक से वो भी एक लोकतंत्र है। यूएसए को नंबर 1 बनने में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की ताकत हो, चाहे उनकी विश्वविद्यालय की क्वालिटी की बात हो, इन सब के पीछे एक सबसे बड़ा कारण वहां पर बोलने की, सोचने की, विचारों की, नई आइडियाज की आजादी बताया जाता है। आप दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस लीजिए, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन लीजिए, इलॉन मस्क, टेस्ला, स्टीव जॉब्स, एप्पल, जेफ बीजोस, अमेजॉन, इन सब का सक्सेस के पीछे कारण वहां का सोच विचार की आजादी, आदान प्रदान में आसानी बताई जाती है। क्या कारण है कि ये तीनों कंपनी चाइना में नहीं हो पाई? हो सकता है कि भविष्य में हो, लेकिन ये तीनों कंपनी के सक्सेस के पीछे का राज उन्होंने नए सोच, नए विचार, नए तकनीक, नए अंदाज से अपना काम करना सीखा। अब दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर की बात करें, स्टेट्समैन की बात करें, उनकी राजनीतिक जीवन, उनकी राजनीतिक सफलता कहीं ना कहीं विचार, सोच की आजादी के इर्द गिर्द बनी गई है। कहने का मतलब यह है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के पहले मान्यता को ठीक से समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिमिट नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी महत्वपूर्ण राइट के लिमिट करने से पहले कैसे करना चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कहां कहां पर करना चाहिए, हमें सोच विचार के करना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आंख में धूल गिरी है तो धूल के निकालने चक्कर में हम कहीं आंख ही ना निकाल बैठे। सीमा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको कैसे हम सुरक्षित रखें, उसको कैसे हम मजबूत बनाएं, साथ साथ उसको कैसे हम बांध के रखें ताकि वो फायदा ज्यादा और नुकसान कम दे, इन तीनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सुरक्षित किससे रखनी चाहिए? सुरक्षित बोलने की आजादी को सुरक्षा किससे चाहिए? सुरक्षा ताकतवर शक्तियों से चाहिए जो अपनी ताकत को कायम रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। डीप स्टेट, बड़े बिजनेस, बड़े लीडर, कुछ राजनीतिक संस्था जो अपनी निजी फायदे के लिए आजादी का गला घोटना चाहेंगे, उनसे बचाने की जरूरत है। ताकतवर कैसे बनाने की जरूरत है?
हां, हमारा संविधान हर किसी को बोलने की आजादी देता है, मगर हकीकत में जब आप देखोगे तो ये जो संवैधानिक अधिकार है वो लोगों को सामान्य तरीके से नहीं उपलब्ध है। शक्तिशाली को यह अधिकार शक्ति से प्रधान है, कमजोर को कमजोर अधिकार है। हमें इसे बदलना है। कमजोर की बोलने की आजादी को हमें शक्ति देने की जरूरत है। बोलने की आजादी हमारे पर जिम्मेदारी डालती है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि हम उसको टोकें, रोकें।